अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त असद और आप देख रहे हैं चौधरी जॉब्स इन्फो। तो हमारे पास यहां पर सामने आ चुके हैं जनाब MES यानी कि मिलिट्री इंजीनियरिंग सर्विसेज के अंदर 1500 से भी ज़्यादा असामियाँ हैं। यहां पर आप लोग अप्लाई कर सकते हो। इस पे अप्लाई करने की जो डेट है वो है जनाब 05 मार्च 2023 यानी कि 5 मार्च 2023 तक आप यहां पर अप्लाई कर सकते हैं। तो वीडियो में आगे बढ़ने से पहले तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को भी लाइक कर दीजिएगा और बेल के आइकन को लाजमी प्रेस कर दीजिएगा ताकि आपको आने वाली वीडियोस के लेटेस्ट नोटिफिकेशन बर वक्त मिल सके। तो अगर हम जब आप यहाँ पर इनकी ऑफिशियल वेबसाइट पे मैं खड़ा हुआ हूँ jobs.mes.gov.pk की वेबसाइट पर, यहाँ पर आप ऑनलाइन अप्लाई भी कर सकते हैं, फिर प्रिंट चलान और प्रिंट रोल नंबर स्लिप भी कर सकते हैं। यहाँ पर आ जाते हैं हम एडवर्टाइजमेंट के ऊपर। एडवर्टाइजमेंट के ऊपर जो सबसे पहले सामने आ चुकी है जनाब, उसका नाम है जनाब चार्ज हेड E&M ग्रेड 1। ठीक हो गया। यहाँ पर इसकी 7वां स्केल है, 50 असामियाँ आ चुकी हैं। पंजाब की 27 हैं, सिंध की 9 असामियाँ हैं, KPK की 8 हैं, बलूचिस्तान की 4 हैं, नॉन मुस्लिम्स पंजाब के लिए 2 हैं। उसके बाद जो असामी आ चुकी है जनाब वो भी चार्ज हेड B&R की है, 7वां स्केल है, 13 असामियाँ हैं। पंजाब की 10, KPK की 3 असामियाँ। एज की बात करें तो 18 से 30 साल यहाँ पर एज रखी गई है। उसके बाद चार्ज हेड E&M ग्रेड 2 की असामियाँ आ चुकी हैं। यहाँ पर छठा स्केल है, 60 असामियाँ हैं। पंजाब 36, सिंध का अर्बन एरियाज़ 10, रूरल एरियाज़ 2, KPK 3, बलूचिस्तान 4, नॉन मुस्लिम्स पंजाब के 2, सिंध के 1। उसके बाद यहाँ पर सीटें आ चुकी हैं जनाब स्विच बोर्ड अटेंडेंट की छठा स्केल है, 88 असामियाँ हैं, 88 यहाँ पर वैकेंसीज आ चुकी हैं। पंजाब की 33 से, सिंध के अर्बन एरियाज़ की 21, रूरल एरियाज़ की 5, KPK की 11, आज़ाद कश्मीर की 1, उसके बाद बलूचिस्तान की 12, नॉन मुस्लिम्स में पंजाब की 2, सिंध की 1, KPK की 1, बलूचिस्तान की 1। उसके बाद जो सामने आ चुकी है जनाब वो है जनाब एयर कंडीशनर रेफ्रिजरेटर मैकेनिक। यहाँ पर छठा स्केल है, 48 असामियाँ हैं, 48 वैकेंसीज। पंजाब की 39, KPK की 7, नॉन मुस्लिम पंजाब की 2। अगर हम इसकी एजुकेशन की बात करें तो एजुकेशन सब के लिए यहाँ पर मैट्रिक ही रखी गई है। मैट्रिक मिनिमम मैट्रिक और उसके बाद 1 साल का कोर्स कहा गया है शायद। उसके बाद एयर कंडीशनर की बात की जाए तो मैट्रिक कहा गया है और साथ में AC रेफ्रिजरेटर का कोर्स भी होना चाहिए 1 साल के साथ एक्सपीरियंस भी। उसके बाद जो असामियाँ आ चुकी है जनाब वो है ऑयल इंजीनियर ड्राइवर के लिए 74 असामियाँ हैं। पंजाब की 46 हैं, सिंध की जो 11 असामियाँ हैं, KPK की 7, बलूचिस्तान की 7, उसके बाद नॉन मुस्लिम्स पंजाब की 2 और सिंध की 1। यहाँ पर 18 से 30 साल एज रखी गई है। अगर क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक और उसके साथ कोर्स होना चाहिए ऑटो एंड जनरेटर मैकेनिक का कोर्स भी साथ में होना चाहिए, और अगर नहीं है तो ओल्ड वेल्डिंग ड्राइविंग लाइसेंस HTV LTV 3 ईयर का एक्सपीरियंस होना चाहिए। उसके बाद लाइन मैन के असामियाँ आ चुके हैं। लाइन मैन के लिए जो असामियाँ हैं, छठा स्केल है, 83 असामियाँ हैं, 83 वैकेंसीज। पंजाब के लिए 44 और 44 असामियाँ। सिंध के लिए जो है वो असामियाँ हैं 14, KPK के लिए 11, आज़ाद कश्मीर के लिए 1, बलूचिस्तान के लिए 8, नॉन मुस्लिम्स के लिए पंजाब की 2, सिंध की 1, KPK की 1, बलूचिस्तान की 1। यहाँ पर एजुकेशन की बात की जाए तो मैट्रिक है। उसके बाद आपका सर्टिफिकेट ऑफ द लाइनमैन फ्रॉम द रिकॉग्नाइज्ड टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट विद द 1 ईयर ऑफ द जॉब एक्सपीरियंस भी होना चाहिए। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन के सामने आ चुके हैं। इलेक्ट्रिशियन का छठा स्केल है, 169, 167 असामियाँ हैं। पंजाब की 101, सिंध की जो असामियाँ हैं वो है जनाब अर्बन एरियाज़ की 24, रूरल एरियाज़ की 7, KPK की 12, आज़ाद कश्मीर की 2, GB या गिलगित बल्तिस्तान की 1, बलूचिस्तान की 1, नॉन मुस्लिम में पंजाब की 5, सिंध की 1, KPK की 1, बलूचिस्तान की 1। यहाँ पर भी मैट्रिक होना चाहिए और साथ में इलेक्ट्रिशियन का कोर्स भी किया होना चाहिए। उसके बाद मीटर रीडर के असामियाँ आ चुकी हैं। मीटर रीडर के लिए छठा स्केल है, 33 असामियाँ हैं। पंजाब के लिए जो असामियाँ हैं वो 16 हैं। सिंध के रूरल एरियाज़ की 9, सिंध की अर्बन एरियाज़ के लिए 1, उसके बाद KPK की 1, बलूचिस्तान की 5, नॉन मुस्लिम पंजाब की 1। 18 से 30 साल एज रखी गई है। मैट्रिक होना चाहिए, उसके साथ आपके पास कोर्स होना चाहिए मीटर रीडिंग का। यहाँ पर MT ड्राइवर के असामियाँ आ चुकी हैं, 25 असामियाँ हैं। चौथा स्केल है, पंजाब की 16, सिंध की 3, KPK की 1, बलूचिस्तान की 4, नॉन मुस्लिम में पंजाब की 1। यहाँ पर प्राइमरी होना चाहिए और साथ में ड्राइविंग लाइसेंस भी होना चाहिए। उसके बाद पेंटर के असामियाँ आ चुकी हैं। चौथा स्केल है, 102 असामियाँ आ चुकी हैं। पंजाब के लिए यहाँ पर जो असामियाँ हैं वह 46
46 असामियाँ पंजाब की हैं। उसके बाद सिंध की जो असामियाँ हैं वो हैं 17, KPK की 18, एक आज़ाद कश्मीर की 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1, बलूचिस्तान की 13 असामियाँ, नॉन मुस्लिम्स में से पंजाब के 3, सिंध की 1, KPK की 1, बलूचिस्तान की 1। यहाँ पर मैट्रिक होना चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए पेंटर का। उसके बाद जो असामियाँ आ चुकी है जनाब वो है पाइप फिटर प्लम्बर की असामियाँ हैं। चौथा स्केल है 100 असामियाँ हैं। सिंध की पंजाब की 52, 52 असामियाँ पंजाब की, सिंध की 17, सिंध के रूरल एरियाज़ की 4, KPK की 5, आज़ाद कश्मीर की 1, गिलगित बल्तिस्तान की 1, बलूचिस्तान की 15, नॉन मुस्लिम्स में पंजाब की 3, सिंध की 1, बलूचिस्तान की 1। यहाँ पर भी मैट्रिक होनी चाहिए और साथ में सर्टिफिकेट होना चाहिए प्लम्बर का। उसके बाद मोटर पंप अटेंडेंट की असामियाँ आ चुकी हैं। 50 असामियाँ हैं। चौथा स्केल है पंजाब की 14, सिंध की 16, सिंध की जो है वो 10 असामियाँ हैं। KPK की 3 है, बलूचिस्तान की 21 हैं। पंजाब में नॉन मुस्लिम्स की 1 है, बलूचिस्तान में 1 है। मैट्रिक होना चाहिए और साथ के अंदर पंप मैकेनिक का ऑपरेटर का कोर्स भी होना चाहिए। उसके बाद लेबर की असामियाँ आ चुकी हैं। पहला स्केल है 455 असामियाँ हैं, 455 वैकेंसीज़। पंजाब की 245, सिंध की जो है वो 32, सिंध की दूसरी जो है वो 7, KPK की 41, आज़ाद कश्मीर की 3, गिलगित बल्तिस्तान की 2, बलूचिस्तान की 103, नॉन मुस्लिम्स में सिंध की 12, पंजाब की 12, सिंध की 3, KPK की 2, बलूचिस्तान की 5 असामियाँ या। और उसके बाद जो असामी है वो है सेंट्री वर्कर, स्वीपर जिसे कहा जाता है सफाई वाला। पहला स्केल है 200 असामियाँ हैं। पंजाब की 121, सिंध की जो है वो 100, सिंध की जो है वो 23 असामियाँ हैं। KPK की 21, आज़ाद कश्मीर की 2, गिलगित बल्तिस्तान की 1, बलूचिस्तान की 22, नॉन मुस्लिम्स में पंजाब की 7, सिंध की 1, KPK की 1, बलूचिस्तान की 1। उसके बाद बस एंड हो गया। यहाँ पर आप देख सकते हैं 1500 से ज़ायद असामियाँ आ चुकी हैं, काफ़ी ज़्यादा तादाद में हैं। छोटे लेवल पे ज़्यादा असामियाँ हैं, ये बात भी बड़ी काबिल गौर है कि छोटे लेवल पे असामियाँ ज़्यादा आई हुई हैं ताकि यहाँ पर अप्लाई करके जॉब्स के मौके भी ज़्यादा होंगे। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि उन्होंने कहा है कैंडिडेट्स विल बी अप्लाई ऑनलाइन वेबसाइट MES से अप्लाई करेंगे, जहाँ से हमने एडवर्टाइजमेंट पे आए हैं। यहाँ पर जस्ट आपने अप्लाई नाउ पर क्लिक करना है और उसके बाद उन्होंने कहा है कि जो इनके कॉल फॉर द स्किल टेस्ट सिर्फ यहीं पर लिया जाएगा। पेशावर, रावलपिंडी, लाहौर, मुल्तान, कराची, पन्नू, अक्ल, कोयटा एंड द हैदराबाद, यहाँ पर आपका रिटन टेस्ट लिया जाएगा। और उसके बाद इसके चलान वगैरह कैसा होगा, जो BPS 6 और 7 के सामने होंगे उनका 400 चलान होगा, जो BPS 4 से नीचे के सामने होंगे उनका 300 बैंक चलान होगा। जो पोर्टल पे भरना होगा बैंक ड्राफ्ट है, पोस्टल ऑर्डर विल बी नॉट बी एक्सेप्टेबल। ओके, कैंडिडेट्स बिलोंग्स टू द शेड्यूल्स कास्टेड, यहाँ पर उनके लिए भी 3 साल की एज रिलैक्सेशन दी गई है। वैसे भी 3 साल की ये 30 साल एज बहुत रिलैक्सेशन है पहले ही। अब आपने साथ क्या क्या भेजना है, 3 जो है वो लेटेस्ट फ़ोटो भेजनी है, अटेस्टेड को फ़ोटो कॉपीज़ ऑफ एजुकेशन सर्टिफिकेट, CNIC की कॉपीज़। उसके बाद डोमिसाइल ड्यूली वेरीफाइड होना चाहिए, एक्सपीरियंस सर्टिफिकेट। उसके बाद अटेस्टेड कॉपीज़ ऑफ द डिस्चार्ज सर्टिफिकेट DASB, यानी कि कैंडिडेट्स हिमसेल्फ फ्रॉम द आर्मी से जो रिटायर हैं उसके लिए है, NOC लेकर अप्लाई करेंगे। उसके बाद डिक्लेरेशन ऑफ द ऑथ फ्रॉम द नॉन मुस्लिम्स कैंडिडेट्स ड्यूली वेरीफाइड बाय द मजिस्ट्रेट ग्रेड 1। ठीक हो गया। तो अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आए, लास्ट डेट ऑफ द ऑनलाइन सबमिशन एप्लीकेशन 5 मार्च 2023 तक आप लोग यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। अगर इसमें कोई चीज़ समझ ना आए तो मुझसे पूछ लीजिएगा। आज तक इतना ही। नेक्स्ट वीडियो चैनल को कर लें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह बहुत जल्द नेक्स्ट वीडियो के साथ।